जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम समझेंगे प्रविशेषण, विशेषणार्थक प्रत्यय को, साथ में विशेषण की तुलनावस्था को। यदि आप स्कूल छात्र हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, सभी वर्गों के लिए यह जो आज का वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल बीच में छोड़ के ना जाइएगा और अंत तक वीडियो पर बने रहिए। इसके पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर सिलेक्ट ऑल कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए समझते हैं आज हम प्रविशेषण को। क्या होता है प्रविशेषण? परिभाषा देख लेते हैं प्रविशेषण की। किसे कहते हैं प्रविशेषण? वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं प्रविशेषण? जो क्या करता है कि विशेषण की विशेषता बताता है, मतलब जो विशेषण का बाप होता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। मैं तो केवल मजाक के तौर पर कह रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा यानी आप मनोरंजन के साथ साथ पढ़ सके और आप बोर ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये कहा। मगर ये सच है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो आपको तो पता है कि वह क्या है? एक सर्वनाम है। तेज क्या है? विशेषण है। किंतु वह कैसा दौड़ता है? जो तेज है ये विशेषण है, मगर इसकी विशेषता क्या है कि वह कैसा दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो यह बहुत क्या होगा? प्रविशेषण होगा। ठीक है, तेज जो विशेषण है इसकी जो विशेषता बताई जा रही है कि वह दौड़ता तो है, मगर कैसा दौड़ता है? वो बहुत तेज दौड़ता है। मतलब विशेषण की जो विशेषता है, तेज की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? जो उदाहरण में प्रविशेषण होगा। अगला उदाहरण देखिए आप। सीता अत्यंत सुंदर है। ठीक है, आपको पता है सीता क्या है? संज्ञा है और सुंदर क्या है? विशेषण है। मगर ये सुंदर है तो उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? सुंदर तो है, मगर कैसा है? बहुत अधिक सुंदर है। ठीक है, तो ये विशेषण की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि सीता कैसी है? बहुत अधिक सुंदर है। जो सुंदर विशेषण है वो उसमें अत्यंत जुड़ा होने के कारण क्या हो रहा है? विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। तो अत्यंत क्या होगा? प्रविशेषण होगा। अब आपको आसानी से समझ आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। साथ ही जो स्कूली छात्र हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको भी अब किसी तरह की परेशानी जा रही होगी। तो आपको करना क्या है, मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ कि ये दो एग्जाम्पल तो मैंने लिख दिए हैं, मगर आपको क्या करना है? और जो वाक्यों को ढूंढना है, बनाना है और स्वयं अब आपको करके देखना है कि उसमें प्रविशेषण किस तरह जुड़ा है या आप किस तरह जोड़ सकते हैं। आप अपने मित्रों के साथ इस तरह के वाक्य बना के प्रविशेषण के उदाहरण अपने मित्रों को दीजिए। आप देखिए, आपको काम करने में आनंद आएगा, साथ में आपका जो बुद्धि स्तर है वो बढ़ेगा और से जो आपकी शिक्षा है, जो आपकी पढ़ाई है, वो खेल खेल में बड़ी आसान सी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप शिक्षा को खेल खेल में यदि हासिल करते हैं तो वह बहुत जल्दी और बहुत देर तक याद रहती है और आपको आनंद भी आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वह है विशेषणार्थक प्रत्यय। प्रत्यय यानी आप जानते हैं ना, जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। किसी वाक्य या शब्द के बाद में लगाए जाने वाले शब्द या शब्दांश को क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए क्या होता है विशेषणार्थक प्रत्यय? संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषणार्थक प्रत्यय कहा जाता है। यानी जब हमको संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए उसमें हम जिन प्रत्ययों को जोड़ते हैं
वह क्या कहलाते? विशेषणार्थक प्रत्यय कहलाते। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा ईला एक प्रत्यय है ना। संज्ञा शब्द है चमक। यदि हम संज्ञा शब्द चमक में ईला शब्द को या प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या विशेषण बन जाता है? चमकीला बन जाता है। उसी तरह इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है और साथ में संज्ञा शब्द क्या है? अर्थ है। यदि हम इक प्रत्यय को अर्थ में जोड़ते हैं तो कौन सा विशेषण बन जाएगा? आर्थिक विशेषण बन जाएगा। इसी तरह प्रत्यय देखिए ई है और संज्ञा शब्द क्या है? धन है। यदि हम संज्ञा शब्द धन में ई को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? विशेषण धनी बन जाएगा। इसी तरह क्या है? प्रत्यय ई है और संज्ञा शब्द क्या है? भारत है। यदि ई जो प्रत्यय है, यदि हम इसे भारत में जोड़ते हैं तो कौन सा विशेषण बन जाएगा? भारतीय विशेषण बन जाएगा। और इसी तरह आपको क्या करना है? आपको पता है, आपको और प्रत्यय को ढूंढना है और उसमें संज्ञा शब्द को जोड़कर क्या करना है? विशेषण बनाना है। या फिर आपको इस तरह करना है कि जो विशेषण है उसमें से आपको यदि लगता है उसमें प्रत्यय यदि जुड़ा हुआ है तो आपको संज्ञा और प्रत्यय दोनों को अलग करना है। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है, यदि आप खेल खेल में पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें बेहतर याद होती है और आपका जो विषय पर जो आपका अधिकार है वो और अधिक मजबूत होने लगता है। चलिए आगे समझते हैं। अगला जो विषय है हमारा विशेषण के अंतर्गत, वो है विशेषण की तुलनावस्था। ठीक है, क्या कहेंगे तुलनावस्था में या क्या होती है देख लीजिए। इन्हें तुलनात्मक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। जो तुलनावस्था विशेषण की है ना, इसे हम क्या कहते हैं? तुलनात्मक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है तुलनात्मक रूप से। देखिए वो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आपने बचपन में पढ़ा है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, है ना। या बचपन में हम कई इस तरह का ही पहले याद रखते हैं ना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह का ये उसी तरह का है। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था यानी मूल अवस्था में और उससे थोड़े बड़े अवस्था में और सबसे जो उसकी अवस्था है, जो अंतिम अवस्था है वो क्या होगी? यानी मूल अवस्था, मध्यम अवस्था और अंतिम अवस्था। आप इस तरह भी इसे कह सकते हैं। देखिए किस तरह होता है तुलनात्मक। जैसे मूल शब्द है, मूल अवस्था है या मूल शब्द है लघु। अब इसकी मध्यम अवस्था क्या होगी? उत्तरावस्था क्या होगी? लघु का क्या बन जाएगा? लघुत्तर बनेगा। और उत्तमावस्था क्या होगी? लघुत्तम यानी सबसे बड़ा। कोमल मूलावस्था है, उसकी उत्तरावस्था या मध्यमावस्था क्या होगी? कोमलतर होगी। और उत्तमावस्था क्या होगी? कोमलतम यानी इसके बाद कोई अवस्था होगी ही नहीं, है ना। फिर है मूलावस्था उच्च, उत्तरावस्था क्या होगी? उच्चतर और उत्तमावस्था क्या होगी? उच्चतम होगी। इस तरह हमने आज प्रविशेषण को पढ़ा है, साथ में विशेषण की जो तुलना अवस्था है इसको पढ़ा है और साथ ही विशेषणार्थक जो प्रत्यय है उसको पढ़ा और समझा है। मेरा उद्देश्य मात्र यही है कि आप सरल शब्द में और आसान तरीके से आप समझें। मेरा एकमात्र शिक्षा को बेहद आसान तरीके से छात्रों तक पहुंचाना है ताकि आपको शिक्षा के प्रति जो इंटरेस्ट है वह बढ़ने लगे और आपकी हर विषय वस्तु एकदम मजबूत हो जाए, आसान हो जाए और आप भविष्य में बेहतर करें और आपका भविष्य सुनहरा हो। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।